सो आडूसो, ADUSO, आडूसो, ठीक है। आडूसो कुछ कंजक्शंस होते हैं, 5 ये कनेक्टर्स होते हैं A1 की ग्रामर के, जो क्या करते हैं, कनेक्टर क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। तो आडूसो में 5 वर्ड कौन कौन से देखो, A फॉर आबर, ये वर्ड लर्न करना है आपको। आबर, आबर का मतलब होता है बट, लेकिन, लेकिन, ठीक है। उसके पास टाइम तो था लेकिन वो आया नहीं। दो सेंटेंस हो गए ना आपस में कनेक्टेड, वो आया नहीं, ये बात क्यों कह रहे हो, टाइम तो था लेकिन वो आया नहीं, लेकिन आया। डी फॉर डेन, डेन का मतलब होता है बिकॉज, बिकॉज मीन्स क्योंकि। ये हम यूज करते हैं जब भी हमको रीजन बताना है, वह क्यों नहीं आया, तो इसलिए नहीं आया क्योंकि उसको कुछ अर्जेंट काम था, है ना, वो घर रुक गया। ओके, उंट, नेक्स्ट वन इज उंट, ये अपन ऑलरेडी यूज कर रहे हैं एंड, एंड एस का मतलब हो गया जोंडर्न, जोंडन का मतलब होता है रेदर, बल्कि, क्या बोलेंगे इसको, बल्कि, ठीक है। एंड ओ फॉर ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब हो गया और या, ठीक है। आबर आपको यूज करना है जब कोई कोई भी बात हो रही है और उसके अगेंस्ट में थोड़ी सी, उसके अगेंस्ट में कोई दूसरी बात हो, मतलब दोनों बातें। पहले तो ये ध्यान रखो कि आडूसो का पहला यूज जो है वो ये है कि ये दो सेंटेंस को कनेक्ट करेगा। दूसरी बात, इसका दूसरा यूज जो है वो ये है कि ये वर्ड्स, ये कनेक्टर्स, ये कोशिश करते हैं कि आगे वाला जो दूसरा कनेक्टिंग सेंटेंस जो है वो थोड़ा छोटा हो जाए, है ना। छोटा हो कैसे होगा, जो नई बात होगी वो तो आपको बोलनी पड़ेगी, लेकिन जो सब्जेक्ट और वर्ब जो है अगर रिपीट हो रहे हैं, सेम है, तो उनको वापस से यूज करोगे तो भी चलेगा, ना करो तो ज्यादा बढ़िया है ना। क्योंकि आडूसो की कोशिश रहती है कि सब्जेक्ट और वर्ब अगर अगले सेंटेंस में सेम आ रहे हैं तो उनको रिपीट ना करना पड़े, ठीक है। तो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए इनके यूज लिख रहे हैं अपन। आवर का यूज कर रहे हैं जब दो सेंटेंसेस में एक दूसरे के थोड़ी अगेंस्ट बात हो। डेन का यूज करना है रीजन बताने के लिए। उंट का मतलब हो गया कि दो बातें हो रही हैं तो दोनों को इंक्लूड किया जा रहा है, दोनों को बताया जा रहा है, दोनों इंपॉर्टेंट है। जोंडन के अंदर, जोंडन और आबर के सेंटेंसेस थोड़े एक जैसे से होंगे, लेकिन जोंडन में क्या होगा, जोंडन, ये सारे कनेक्टर दूसरे सेंटेंस में आएंगे। जोंडन से पहले वाला जो सेंटेंस होगा दैट विल बी ऑलवेज नेगेटिव, वो नेगेटिव होगा, उसमें काइन या निष्ठ का यूज करेंगे, मना करने वाला सेंटेंस, ठीक है। ऑर्डर का मतलब हो गया और, मतलब दो जो बातें हो रही हैं उनमें दोनों में से कोई एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, ठीक है, एक काम करना है। ओके, सेंटेंसेस बनाते हैं यहां पर अपन वन बाय वन सारे। सो फर्स्ट वन इज आबर, जिसका मतलब हो गया बट, या ही हैज बुक, फर्स्ट सेंटेंस, ही हैज द बुक, उसके पास किताब है, बट ही इज नॉट रीडिंग, या बट ही इज नॉट रीडिंग, उसके पास किताब तो है लेकिन वो पढ़ नहीं रहा है, ठीक है। तो ही हैज द बुक, एर हार्ट, द बुक को अपन बोल देंगे 10 बुक, एर हार्ट 10 बुक, ठीक है, कोमा लगा देना है। बट के लिए क्या यूज करोगे, आबर, ठीक है। अब देखो यहां पर सब्जेक्ट सेम है, अब सब्जेक्ट लगाओ तो भी चलेगा, नहीं लगाओ तो भी चलेगा, ठीक है। तो अपन एक काम कर लेते हैं, अपन ये देख लेते हैं सेंटेंस के अंदर लॉजिकल क्या सेट हो रहा है, लगाना सेट हो रहा है या नहीं लगाना सेट हो रहा है ना, लॉजिकल तरीके से। या एर हार्ट 10 बुक, आबर एर इज रीडिंग, हेल्पिंग और मेन वर्ब आती है तो हमको सिर्फ मेन वर्ब यूज करनी है। लेजन, रीड के लिए क्या वर्ब है, लेजन, लेजन मीन्स टू रीड, पढ़ना। या आबर एयर लीस्ट नीस्ट, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा, निष्ठ का मतलब भी नोट होता है ना। अभी किसी और क्लास के अंदर अपन निष्ठ का यूज और पढ़ेंगे कि निष्ठ कहां यूज करना है, काइन कहां यूज करना है। अबर एर लीस्ट निष्ठ, ओके।
Another sentence, I have time, but I am not coming. I'm not coming. I have time. इसका मतलब हम ये नोट के सेंटेंस बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बाद वाला सेंटेंस में नोट आएगा ही आएगा, ये जरूरी नहीं है, बिना इसके नोट के भी सेंटेंसेस बन सकते हैं। अभी देखो आगे दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। He has no time but money. इसका मतलब ये हो गया उसके पास समय नहीं है लेकिन पैसा है। ओके, अब ये जो बट के बाद में सिर्फ मनी वर्ड लिख दिया है, इसके अंदर पूरा ये सेंटेंस ऐसे आ सकता है, he has money, या यहां पर आप इस सेंटेंस को ऐसे, बट he has money, यहां पर he has, यहां पर भी he has, तो दोबारा में आपको सब्जेक्ट और वर्ब को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मनी वर्ड को यूज कर लेंगे। चलो बनाते हैं दोनों सेंटेंस। I have time, ich habe, टाइम को हम कर देते हैं फ्री टाइम, ich habe Freizeit, aber am coming, aber ich komme nicht, aber ich komme nicht, टाइम है लेकिन मैं नहीं आ रहा। He has no time, er hat, no मना करने के लिए, keine Zeit, नेक्स्ट क्लास अपनी सीखी है कि काइने कहां यूज होगा और निष्ठ कहां यूज होगा, ठीक है, काइन और निष्ठ का कैसे यूज करना है ये सीखेंगे अपन। एर हाट काइने साइट, उसके पास टाइम नहीं है, आबर गेल्ट, गेल्ट का मतलब होता है पैसा, मनी, समय नहीं है लेकिन उसके पास या पैसा है। अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे पूरा सेंटेंस भी बना सकते हो, एर हाट काइने साइट आबर एर हाट गेल्ट, ठीक है, एर हाट गेल्ट, तो ये आवर का यूज हो गया, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में। नेक्स्ट वन देन, बिकॉज, क्योंकि, सेकंड देखो, सेकंड वन बिकॉज, क्योंकि, ठीक है, यहां पर आप हमेशा रीजन बताओगे, या ही इज, ही या फिर कुछ और वर्ड यूज कर लो, शी इज लर्निंग जर्मन, she is learning German because she wants to study in German, वह जर्मन पढ़ रही है क्योंकि वह जर्मनी में पढ़ाई करना चाहती है। सी इज लर्निंग जर्मन, अब तो सी इज लर्निंग जर्मन ये एक सेंटेंस हो गया। दी इज लर्निंग के लिए लर्नन वर्ब, या लर्नन का कॉन्जुगेशन क्या हो जाएगा, ईएन हटके टी, जी लर्न्ट डॉइच, जी लर्न्ट डॉइच, या डेन, डेन इस कॉमा की जरूरत नहीं है वैसे तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो, देन शी वांट्स टू, अगला सेंटेंस मॉडल वर्ब का हो गया तो अपन पूरा सेंटेंस लिखेंगे, यहां पर शॉर्ट नहीं करेंगे अपन। देन सी म्योस्ट, चाहने के लिए क्या यूज करेंगे, म्योस्टन, टू वांट, चाहना। देन सी म्योस्ट कहां पढ़ना चाहती है, स्टडी, मॉडल वर्ब आती है तो मेन वर्ब सेंटेंस के लास्ट में, या सो जी म्योस्ट और पढ़ाई करना चाहती है जर्मनी के अंदर, इन डॉइचलैंड, जर्मनी को क्या बोलेंगे, यस डॉइचलैंड, डॉइचलैंड, और मेन वर्ब स्टूडियरन, स्टडी के लिए मेन वर्ब क्या आ रही है, स्टूडियरन। तो जब भी रीजन बताना हो किसी चीज का आपको या डेन यूज करना है, क्या यूज करोगे, या सेकंड वन डेन, डेन का मतलब क्या हो गया, बिकॉज, ठीक है, इसको यूज करोगे। या आई एम कुकिंग, मैं खाना बना रहा हूं, आई एम कुकिंग बिकॉज आई हैव हंगर, क्योंकि मुझे भूख लगी है, आई हैव हंगर, खाना बना रहा हूं क्योंकि मुझे भूख लगी है। सो इश्कोक है, इश कोक है। आप यहां पर ऐसे भी कर सकते हो, वी आर कुकिंग,
तो यहां पर वी आर कुकिंग के लिए क्या हो जाएगा, वियर कोखन पूरी वर्ब, इश्कोक है वियर कोखन, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लग जाएगी, या वियर कोखन डेन इश habe हुंगर, आई हैव हंगर को क्या बोलेंगे, इश habe, हंगर के लिए सेम वर्ड यूज होगा हुंगर, HUNGER, डेन इश habe हुंगर। ठीक है, तो जनरली तो आपको क्या करना है, इन वर्ड को, ये जो 5 वर्ड हैं इनको लर्न करना है और दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए इनको यूज करना है, aber, den, und, sondern, oder। ठीक, नेक्स्ट वन लेते हैं und, थर्ड वन इज und। und का मतलब हो गया एंड, इसको यूज करेंगे जब अपन दोनों सेंटेंसेस को इंपॉर्टेंस देंगे, है ना, दोनों की बातें करेंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर माय फ्रेंड एंड टीचर, ये ऐसे भी हो सकता है, यू आर माई फ्रेंड एंड यू आर माई टीचर, ऐसे भी हो सकता है, और इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, यू आर माई फ्रेंड एंड माई टीचर। तो यू आर माई सेम है, सब्जेक्ट और वर्ब सेम है, दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आडूसो का काम ये भी तो है ना कि वो सेंटेंस को छोटा बनाने की भी कोशिश करते हैं, हेल्प करते हैं हमारी। ठीक है, तो ये सेंटेंस हम कैसे करेंगे, यू के लिए दू बिस्ट, ठीक है, नॉमिनेटिव वर्ब आ रही है, मतलब यू और फ्रेंड एक ही पर्सन है, यहां पर हम सिर्फ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो दू बिस्ट माइन फ्रेंड, ये माइन कहां से आया है, माई की टेबल से, दू बिस्ट माई फ्रेंड und mein Lehrer, या ये माइन नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, वैसे नाउन आ रहा है तो लगा दो तो ज्यादा बढ़िया है। Du bist mein Lehrer, du bist mein Freund und Lehrer, du bist mein Freund und mein Lehrer। ओके, तो ये तो नाउन के साथ हो गया। वर्ब के साथ बनाते हैं, he brings a book, वह किताब लाता है, and a newspaper, he brings a book and a newspaper। ठीक है, तो इसको हम बना देंगे er bringt a book, ein book। अब देखो यहां तक का जो पार्ट है ये अपना वही पार्ट है, बुक न्यूट्रल है, ब्रिंगन आकुजाटिव वर्ब है, तो आइन के टेबल में आकुजाटिव न्यूट्रल देखेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, आइन मिलेगा। तो वो सारे सेंटेंसेस अपन बना रहे हैं। ठीक है, तो er bringt ein Buch und, अब यहां पर ब्रिंगन वर्ब ही फॉर एक्शन ले रही है, क्योंकि er bringt ein Buch, he brings a book, and यहां पर भी अपन ऐसे कर सकते हैं he brings a newspaper, लेकिन he brings दो बार यूज करने की जरूरत नहीं है। er bringt ein Buch, न्यूज़पेपर को बोलते हैं साइटुंग, और फेमिनाइन होता है, तो ये आकुजाटिव में क्या हो जाएगा, फेमिनिन आकुजाटिव, er bringt ein Buch und eine Zeitung। अगर यहां पर पेन होता तो अपन फिर इसको कर देते हैं आइनन कूली, क्योंकि आइन का आकुजाटिव आइनन होता है ना, इट विल बी आइनन कूली। ठीक है, तो दोनों काम हो रहे हैं यहां पर, वो बुक भी ला रहा है, न्यूज़पेपर भी ला रहा है, या फिर पेन भी ला रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन जो इसका पार्ट जो आ रहा है दैट इज जोंडन। जोंडन का मतलब हो गया रेदर, बल्कि, क्या बोलेंगे, बल्कि। ठीक है, ओके, बल्कि से हम हिंदी में भी अगर सेंटेंस बनाएं तो फर्स्ट सेंटेंस नेगेटिव होगा। रेदर हमको वो यूज नहीं करना है, रेदर देन वाला, कंपैरिजन वाला वो यूज नहीं करेंगे। ठीक है, पहला सेंटेंस हमेशा नेगेटिव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं खाना नहीं खा रहा बल्कि जूस पी रहा हूं, राइट। ऐसा नहीं बोलेंगे मैं खाना नहीं खा रहा लेकिन जूस पी रहा हूं, तो लेकिन की यहां जरूरत नहीं है, यहां पर ज्यादा सही सेट क्या होगा, बल्कि, या मैं खाना नहीं खा रहा, आई एम नॉट ईटिंग, आई एम नॉट ईटिंग, इज एसनेस्ट, क्या बोलेंगे, इज एसनेस्ट। ठीक है, एसन का मतलब क्या होता है, टू ईट,
खाना स्ट्रॉन्ग वर्ब है, ई कन्वर्ट हो जाएगा आई में। कब? जब दू और एरएसडी के साथ सेंटेंसेस बनाएंगे। इस ऐसे दू ईस्ट, ई आई में चेंज हो गया ना, या और एरएसडी को हम रख देंगे सेम ईस्ट, वियर के साथ पूरी वर्ब एसन, ईयर के साथ ये बन जाएगा एस्ट, एंड जीजी के साथ हम इसको कर देंगे एसन। तो ये हमारा सेंटेंस क्या बन गया? इस ऐसे निष्ठ जोंडन या त्रिंक त्रिंक जाफ्ट, SAFT। जाफ्ट का मतलब होता है जूस, या जोंडन त्रिंक, या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, जोंडन इस त्रिंक जाफ्ट। काम दोनों आप ही कर रहे हो तो फिर सब्जेक्ट लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। ठीक है, इस ऐसे निष्ठ मैं खा नहीं रहा बल्कि मैं तो जूस पी रहा हूं। ओके, वह घर पर नहीं पढ़ता, वह घर पर नहीं पढ़ता बल्कि इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, या तो वह कौन है? लड़का। एर, एर पढ़ने के लिए वर्ब लर्नन, तो एर लैंट निष्ठ, घर के लिए फिक्स यूज करेंगे अभी सु हाउस, इसको फिक्स लर्न करना है। सु हाउस का मतलब क्या हो गया? एट होम, घर पर। एर लैंट निष्ठ सु हाउस, घर पर नहीं पढ़ता। जोंडन, जोंडन बल्कि कहां पर पढ़ता है? इम इंस्टीट्यूट। इम, इम जो है ये प्रीपोजिशन है, इसके अंदर आर्टिकल भी है, इन प्लस डेन को, इन प्लस डेम को या शॉर्ट बनाते हैं तो इन बनता है। अभी आगे जो भी अपनी प्रीपोजिशन की क्लासेस होंगी उनमें हम इस चीज को और लर्न करेंगे। तो एर लेंट निष्ठ सु हाउस है, मतलब ही इज नॉट लर्निंग एट होम, रेदर बल्कि कहां पर पढ़ रहा है? इंस्टीट्यूट। लाइब्रेरी को बोलते हैं बिब्लियोथेक, बिब्लियोथेक, बिब्लियोथेक। तो वो लाइब्रेरी में पढ़ रहा है तो ऐसे हो जाता है एर लैंट निष्ठ सु हाउस जोंडन इन डेयर बिब्लियोथेक। ठीक है, लेकिन मैं अभी ये प्रीपोजिशन वाले सेंटेंसेस अवॉइड करना चाह रहा हूं क्योंकि अपन ने पढ़ी नहीं है प्रीपोजिशंस, है ना। ओके, वन मोर सेंटेंस देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट कनेक्टर। या मैं बोलूं मेरे पिताजी ड्राइवर नहीं है बल्कि टीचर है, या माय फादर इज नॉट ड्राइवर, या ही इज टीचर। सो माइन फादर, फादर को क्या बोलेंगे? फाटर, और मेरे के लिए माइन, माइन फाटर इस्ट, या काइन फारर, माइन फाटर इस्ट काइन, या फारर, FAHRER। मेरे पिताजी, या फारर ड्राइवर नहीं है, जोंडन लैरर, या माइन फाटर इस्ट काइन फारर जोंडन लैरर। ठीक है, तो जब भी फर्स्ट सेंटेंस नेगेटिव हो, बल्कि का मीनिंग देना हो, हमको क्या यूज करना है? जोंडन यूज करना है। एंड लास्ट आपका जो बचा है दैट इज ऑर्डर। फिफ्थ कनेक्टर्स में लास्ट वन क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर का मीनिंग क्या हो गया? और, ऑर्डर इज और, या इसमें आप क्या करते हो? दो जो भी एक्शंस हैं उनमें एक को इंपॉर्टेंस देते हो, है ना। ओके, सो या तो हम ग्रामर पढ़ेंगे या फिर हम बुक से पढ़ेंगे, या वी आर लर्नन, वी लर्न ग्रामर और बाय द विद द बुक। तो यहां पर सेंटेंस हो जाएगा वी आर लर्नन, लर्न करने के लिए, या वी आर लर्नन दी ग्रामेटिक, वी आर लर्नन दी ग्रामेटिक ऑर्डर विद द बुक। तो विद के लिए वर्ड आपको यूज करना है मिट, और ये डाटिव वर्ड है, अगेन प्रीपोजिशन आ गई, लेकिन हमको सेंटेंसेस तो चाहिए ना। ऑर्डर मिट डेम बुक, बुक को क्या बोलेंगे? बुक। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है ये डेम कहां से आ गया? ठीक है, तो अभी ये ध्यान रखना, पहली बात तो मिट का मतलब होता है विद, एंड ये वर्ड क्या है? ये वर्ड है डाटिव वर्ड। ठीक है, तो दास बुक का डाटिव क्या हो जाता है? हाँ, जिस तरीके से हमारी वर्ब्स नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव होती है ना, वैसे आगे जब भी अपन प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे तो उस टाइम पे अपन को देखना है कि प्रीपोजिशंस भी आकुजाटिव डाटिव होती है, नॉमिनेटिव नहीं होती है, आकुजाटिव डाटिव होती है। तो जैसे वर्ब के हिसाब से आर्टिकल लगाते हैं वैसे प्रीपोजिशन के हिसाब से भी लगाएंगे। तो जब मैंने ये बोला कि ये मिट डाटिव है तो दास का डाटिव क्या हो जाएगा? डेम हो गया। ठीक है, ओके।
he takes a pen और a book, तो air, या मैं लिखता हूँ इस सेंटेंस को, अच्छा मैं इंग्लिश वाले नहीं लिख रहा ना, ठीक है, he takes a pen और a book, दोनों में से एक ही लेगा, he will take भी कर सकते हैं अपन को, अपन इसको, है ना, तो यहां पर अपन क्या कर देंगे, टेक की वर्ब आनी चाहिए अपन को, टेक के लिए वर्ब यूज करते हैं नेमन, नेमन का मतलब होता है टू टेक, और ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है, वीक वर्ब होती तो कंजुगेशन अपन खुद कर लेते जल्दी से, या बट इट्स ए स्ट्रॉन्ग वर्ब, ठीक है, तो इसका कंजुगेशन होगा इश नेम डू निम्स्ट, बिल्कुल अलग है डू और एरएसडी के साथ में, इस नेम में डू निम्स्ट एरएसडी nimmt wir nehmen ihr nehmt sie nehmen, ठीक है, जितनी भी स्ट्रॉन्ग वर्ब्स है सबका कॉन्जुगेशन करना है, तो ही टेक्स एर निम्ट, अब ये आकुजाटिव है तो कूली मैस्कुलाइन होता है, तो हम इसको क्या कर देंगे यहां पर आइनन, या आइनन, एर निम्ट आइनन कूली ओडर, अब ये न्यूट्रल है तो इसको आइन ही रखेंगे आकुजाटिव में, ओडर आइन बुक, या तो हम ये दो सेंटेंस बनाए, एर निम्ट आइनन कूली एर निम्ट आइन बुक, तो एर निम्ट सब्जेक्ट और वर्ब सेम है, तो हमने डायरेक्ट आइन बुक ही लिखा है, ऑब्जेक्ट को लिख दिया, ओके, ऐसे ही वी कुक एट होम, हम या तो घर पर खाना बनाएंगे, और वी ईट या इन रेस्टोरेंट, वी कुक एट होम और वी ईट इन रेस्टोरेंट, ठीक है, तो वियर कुक के लिए वर्ब यूज करेंगे कोखन, वीक वर्ब है, पूरी ऐसे कैसे आ गई, वैसे स्ट्रॉन्ग में भी वियर के साथ तो पूरा ही होता है यूज, इंफिनिटिव पार्ट, वियर कोखन, एट होम के लिए अभी थोड़ी देर पहले भी आया था, सू हाउस है, आपको फिक्स लर्न करना है, सू हाउस है, HAUSE, वियर कोखन सू हाउस है, ऑर्डर वी ईट, अब देखो वर्ब भी यहां पर अलग आ रही है पर सब्जेक्ट सेम है, तो ऐसे केस में हम सब्जेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं, ऑर्डर एसन वर्ब डायरेक्ट आ गई, और हम चाहें तो यहां पर वियर भी लगा सकते हैं, वियर कोखन सू हाउस है, ऑर्डर एसन, या फिर वियर एसन, इन रेस्टोरेंट के लिए हम यूज कर लेंगे इन रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट बोलेंगे ना, रेस्टोरेंट, इन रेस्टोरेंट, ठीक है, तो सब कनेक्टर्स का अपना अपना यूज है, ठीक है, 5 कनेक्टर हैं ये, आडूसो, आबर, डेन, ओंट, जोंडन, ऑर्डर, ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर दोनों चीजों की बात हो रही है सेंटेंसेज में, ओंट यूज करेंगे, दोनों में से एक की बात हो रही है ऑर्डर यूज करेंगे, दोनों बातें जो है वो एक दूसरे के अगर अगेंस्ट है तो आबर या जोंडन यूज करेंगे, रीजन बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं तो डेन यूज करेंगे, है ना, सबका अपना अपना यूज है, तो एक छोटी सी ग्रामर थी ये आडूसो।